सहारा बिन तेरे गुरु जीव सवरिया मेरा गुरु सहारा बिन तेरे गुरु जीव सवरिया बाहर से आए हुए महानुभाव, माता पिता व भाई बहनों व प्यार करने छोटे छोटे बच्चों, आज कथा को चलते हुए 7वां दिन व्यतीत होने को जा रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले बड़े भ्राता श्री अनिल आपके लिए कथा श्रवण करा रहे थे।
वहां से आगे का प्रेशर लेकर के चलेंगे। या तो उसमें कोई गलती भी बन जाए तो बहन या बेटी समझकर क्षमा न करके बताने कृपा करें। आज ही भक्तों, कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान भोलेनाथ गौरा मैया को समझाने लगे। सूत जी महाराज से श्वानकाद ऋषियों ने दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़ करके सवाल किया है कि दीनबंधु, भगवान कन्हैया ने जन्म तो ले लिया, गोकुल नगरिया में पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ? उत्तरानंदन परीक्षित व्यास नंदन महात्मा सुखदेव जी से सवाल करते हैं, कहने लगे हैं कि हे प्रभु, मुझे 7 दिन का श्राप लगा हुआ था, पर क्या करूं समझ में नहीं आता है मेरी। परीक्षित महाराज ने सवाल किया है, कहा है कि मेरी समझ में नहीं आता है। व्यास नंदन महात्मा सुखदेव जी ने बड़े प्यारे शब्दों में जवाब दिया है कि आप ये कह रहे हो कि समझ में नहीं आता है। इंसान की समझ में तब नहीं आता है या तो उसका मन इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, वो खुद पे काबू नहीं कर पाता है, तब उसकी समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। कितनी भी भली बात क्यों ना इंसान समझाए, लेकिन उसकी समझ में नहीं आएगा। अच्छा कहोगे बुरा लगेगा, बुरा कहोगे तो अच्छा लगेगा। वो खुद के लिए अपने बस में नहीं कर पा रहा है। जो मानव खुद के लिए अपने बस में नहीं कर सकता है, वो दुनिया में किसके लिए बस में कर सकता है। और दूसरे को बस में करना तो बहुत आसान है, खुद को बस में करना बहुत मुश्किल है। समझ में उसकी नहीं आएगा। प्यार से समझाओगे तो ये समझेगा कि ये दब गए हैं, ये हमसे डरा रहे हैं, ये हमसे दब रहे हैं, ये हमसे कमजोर हैं। और जब उसी की बातों से समझाया जाए जैसे वो चाहता है, उसी तरह से समझाया जाए, तब उसकी समझ में आता है। मानव खुद के लिए इतना खो बैठा है, भूल गया है बिल्कुल कि हमें क्या करना है। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, समय, मौत और ग्राहक ये कभी किसी का इंतजार नहीं करते हैं। न मौत इंतजार करती है, मौत का मानव को इंतजार करना पड़ता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय का इंतजार ये प्राणी करता है। ग्राहक किसी का इंतजार नहीं करता है।
सुखदेव जी महाराज समझाने लगे कि हे राजन परीक्षित, दुनिया में आने के बाद ये मनुष्य योनि मिली है, मानव को सोचना चाहिए और तुम अपनी इंद्रियों को वश में कर लोगे। गोपी कहते किसे है? अगर देखा जाए तो जो दुनिया में गोपी हर कोई बन सकता है। गौ मानी इंद्रियां, पा मानी पीसना या पी जाना। जैसे कि कोई चीज होती है उसे रट लेते हैं, कह देते मैंने ऐसी चीज रट ली, यानी घोल के पी ली। तो इसी तरह से इंद्रियों को अपने वश में करना गोपी कहते हैं। नंदू बाबा थे, गोकुल में बहुत खुश हो रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन आजकल कोई नंद नहीं बनना चाहता है, और बने कहां से? बनने लायक ही नहीं है। नंद कहते किसे? जो सबको आनंद दे देते हैं वो नंद होते हैं। यशोदा, यशोदा किसे कहते हैं? आप समझते होंगे भगवान कन्हैया को अवतार दिया था, जन्म दिया था यशोदा मैया ने। यशोदा मैया ने जन्म नहीं दिया था, देवकी ने जन्म दिया। लेकिन यशोदा ने इतना प्यार क्यों दिया? आजकल यशोदा बनने की तो छोड़ो, अपने को दिल से लगाती है, दूसरे को ठुकराती है। प्यार नाम की चीज नहीं है। प्यार है तो सिर्फ अपने के लिए है, गैरों के लिए तो प्यार कुछ नहीं है। यशोदा, यशमानी प्यार, दामानी देने वाली, जो सबके लिए प्यार देती है वो यशोदा होती है। होना भी चाहिए ऐसा। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, ये जो मानव होता है और मानव आता है, खुद के लिए पहचान नहीं पा रहा है, सब कुछ भूल गया है। इस मानव योनि में आकर के न जाने ये कहां तक दौड़ रहा है। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, ये मानव का मन होता है, न जाने कहां तक दौड़ता है। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन खोजत है धन को, कबहू दिए देख के चित्त चढ़े, कबहू मृग है कि चले वन को।